जय हिंद दोस्तों। अग्निवीर की मौत और अग्निवीर की मौत ने सबको हिला दिया है। यानी वो यूनिट भी शायद कहीं ना कहीं असमंजस में, माता पिता भी असमंजस में और मामला हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में पहुंच गया है। हाँ जी दोस्तों, ये मौत इतनी बड़ी पहेली बनी है कि यानी जब मौत होती है, मौत से एक रात पहले वो अपने माता पिता से बात करता है, अपने डॉगी को देखता है, अपनी बुलेट को देखता है। हंसी मजाक करने वाला बच्चा, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्यों कि माननीय हाई कोर्ट ने सीओ से बोला है कि आप कोर्ट फनकारी रखिए, आप इसका स्पष्टीकरण दीजिए, लेकिन यूनिट कुछ भी बताने की हालत में नहीं है। 6 महीने फिर यूनिट को दिए हैं कि आप पूरा इन्वेस्टिगेशन करके हमको दीजिए। आखिर आप भी फौज में, हम भी फौज में, कोई भी इंसिडेंट होता है कहीं न कहीं उसका बारे में सबको पता हो जाता है धीरे धीरे। भले उसको किस तरीके से मैनेज किया गया हो, भले अंदर मीडिया न जाए, लेकिन ये जो मामला है जो हाई कोर्ट में पहुंचा है, ये बड़ा गंभीर है। आइए हम बात करते हैं। 1 साल बीत जाने के बाद माता पिता अग्निवीर की मौत का कारण जानने के लिए अब कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट ने सेना को 6 महीने के भीतर इस संबंध में आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। मामला है पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में। सेना अधिकारियों को एक अग्निवीर आकाशदीप मात्र 20 साल का मौत के कारण के संबंध में एक स्पष्ट आदेश पारित करने का निर्देश, जिसकी 1 साल पहले जम्मू कश्मीर के ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुई थी। आकाशदीप की मौत का कारण जानने के लिए संघर्ष कर रहे उनके माता पिता करमजीत सिंह कौर और बलविंदर सिंह ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि सेना ने इस मुद्दे पर उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। उच्च न्यायालय में दंपति ने अपने वकील राजेश सहगल के माध्यम से निवेदन किया है कि सेना ने उन्हें बताया कि उनका बेटा यानी कर्नल को जब फोन किया तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। अब ये मामला कब का है, कैसे है, जरा इसके ऊपर हम जरा थोड़ा सा बात करते हैं। हाँ जी दोस्तों, आप समझ सकते हो कि पिछले साल इन दिनों ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। ऑपरेशन सिंदूर में इनकी यूनिट आप समझ सकते हो कि J&K में थी और उनके बेटे ने 1 दिन पहले, यानी मृत्यु से 1 दिन पहले, यानी 14 मई को घर पर फोन किया, वीडियो कॉल किया, माता पिता से बात किया, अपने डॉगी को देखा और 15 तारीख को, यानी 15 तारीख को सुबह 9:30 बजे एक जेसीओ का कॉल आता है। जेसीओ का कॉल आता है उनके पिताजी के पास कि आपके बेटे ने आत्महत्या कर ली है। 16 तारीख को उसकी डेड बॉडी घर पहुंचा दी जाती है, अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन माँ बाप को यह बात हजम नहीं हुई कि आखिर मेरा बेटा किसी भी तरह की परेशानी थी, उसका मूड अच्छा था, बात कर रहा था, हंस रहा था और अपने भाई को एनसीसी के लिए उसने टिकट कराया था और बहुत अच्छे मिजाज का बच्चा था, आखिर ऐसे क्या किया। लेकिन दोस्तों कहा जा रहा है उस दिन 15 तारीख को यूनिट में कोई पार्टी थी और उसकी जो बॉडी है यूनिट से बाहर खेतों में पड़ी मिली और सेना ने अभी तक कोर्ट फनकारी करके कोई जवाब नहीं दिया। माता पिता ने अफसरों से फोन पे कांटेक्ट करने की कोशिश की, किसी ने सेटिस्फाइड नहीं किया। माता पिता फिर वहां जाकर सीओ से फिजिकली मिलते हैं, अधिकारी से मिलते हैं, फिर भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। माता पिता उस जगह पर जहां उसकी बॉडी मिली थी वहां पर जाते हैं, आसपास लोगों से पूछते हैं, वहां रुकते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार का किसी ने जवाब नहीं दिया और इसको कोर्ट ऑफ इनक्वायरी यानी आत्महत्या करके क्लोज कर दिया जो सितंबर के अंदर। और इस तरीके से दुखी होकर, लाचार होकर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बीच उन्होंने लगभग सीएम मान से बात किया, बड़े बड़े सेना के अधिकारियों से गुहार लगाई, कई चिट्ठी लिखी गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लेकिन आप समझ सकते हो ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि बात उन्होंने कहा है कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। पैसा उन्हें जो भी उसका जिस तरीके से उनका बॉन्ड होता है और उसके लगभग 44 लाख रुपए उन्हें मिले हैं। उन्होंने कहा 48 लाख रुपए का बीमा कवर है जो 15 सितंबर को मिल जाता है। उन्होंने कहा हमें आर्थिक सहायता की जरूरत नहीं है, हमें चाहिए इसके मौत का कारण। लेकिन अभी तक मौत का कारण इसके ऊपर पर्दा नहीं उठा है, रहस्यमयी बनी हुई है। अब माननीय हाईकोर्ट के जज साहब ने सेना को 6 महीने दिए, आखिर क्या निकल के आता है, लेकिन क्या किसी को पता नहीं होगा आखिर क्या हुआ होगा? ये बड़ी सोचने वाली बात है। धन्यवाद।